हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 40 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आप उस प्रश्न को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो नियम है किसने दिया है? तो यह नियम किसने दिया है? ऑप्शन में दिए गए हैं न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। किसने दिया है? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और उपरोक्त सभी। तो किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के अनुसार, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर बल कार्य करता रहेगा। यह कथन किसने दिया है? न्यूटन ने। किसने दिया है? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 44। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम, गति के तीसरे नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो जो बल की व्याख्या का मिलता है किससे मिलता है? गति के पहले नियम से। किससे? गति के पहले नियम से। ठीक है, गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देखिए इस नियम की व्याख्या कर दे रहे हैं। क्या हुआ है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, किसमें है? विरामावस्था में, तो वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति की रेखा में है तो वह उसी रेखा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे ही क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, या इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और जो बल का परिभाषा मिलता है न्यूटन के प्रथम नियम से ही प्राप्त होता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम किसे कहेंगे? जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है, वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल का परिभाषा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में, विराम या एक समान गति की स्थिति में है, किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसे क्या कहेंगे? अभी हमने बताया यह किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के प्रथम नियम पर, यानी कि उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे जड़त्व का परिभाषा समझ लीजिए। जड़त्व के कारण ही पिंड क्या होती है? अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है, और स्थिर तो स्थिर रहेगा और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा। यह सिद्धांत किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। ठीक है, क्या करता है? वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। कौन? जड़त्व। और इसी नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। एसएससी 2011 में पूछा गया है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं?
तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 47, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? क्या है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसके कारण होता है? पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से क्या होता है? वो आगे बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो यह बताया था कौन? न्यूटन के प्रथम नियम, यानी कि जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उन्होंने ही बताया था कि चलती हुई बस में यदि अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री क्या होते? आगे की दिशा में झुक जाते हैं, यानी कि गिरते हैं। तो किसने बताया? न्यूटन के पहला नियम, जिसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को ही क्या कहते हैं? जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रॉकेट है किस सिद्धांत पर आधारित है? वह कौन सी प्रणाली है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। किस पे है? न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 50, अश्व यदि एकाएक अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो किसके कारण वह गिर जाएगा वह बताना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो किसके कारण होगा? विश्राम जड़त्व के कारण क्या होगा? वो अचानक गिर जाएगा। और यह देखिए क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? आरआरबी मेट्रो रेल 2002 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, कौन? घोड़ा, तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण क्या है? विश्राम जड़त्व। क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वारोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहना चाहता है। इसके कारण वह गिरने की संभावना का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 51, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्या है? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ने के लिए हाथ को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है? तो क्यों पकड़ता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। बाल विश्राम की स्थिति में आ सकता है, बाल त्वरित स्थिति में रह सकता है, हो सकता है कि उससे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उससे अधिक बल लगा। तो उससे क्या होता है कि कम बल लगना की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे चोट लगने की भी संभावना कम रहती है। लगता है लेकिन कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 52, बल गुणनफल है तो बल क्या होता है? F बराबर ma। m क्या है? द्रव्यमान है, a त्वरण, यानी कि द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण बल कहते हैं। और बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, लेकिन बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है। जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। किससे? न्यूटन के द्वितीय नियम से। देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहां लिखा हुआ है। न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। देखिए ठीक है, F बराबर ma।
बल कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है एसआई में, ठीक है। और सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के घात 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, इसका ऑप्शन दिए गए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है? पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण क्या होता है? भार घट जाता है। भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg। m क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। किस पे निर्भर रहता है? g पे। g का मान वहां पे कम होता है, इसलिए क्या होता है? भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा भार घट जाएगा, मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? 1/6। अभी हम बताए कितना? 1/6 होता है। अतः किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा और मात्रा क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। कहाँ पे बढ़ रहा है? पृथ्वी पे, लेकिन चंद्रमा पे क्या होगा? घटेगा। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव रहता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और जबकि रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना होता है? 1/4 होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना लगता है? 1.25 सेकेंड। कितना लगता है? 1.52 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या मिल गया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। और गुरुत्वाकर्षण कितना होता है चंद्रमा पर? पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 होता है। और चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना लगता है? 1.25 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 54, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ध्रुव पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होगा? तब उसका मान क्या होगा? जी का मान बढ़ता है, ठीक है। ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन है। भार क्या होता है? W बराबर mg। और ध्रुव पर क्या होता है? जी का मान अधिकतम होगा। सभी स्थानों पर समान भार में द्रव्यमान m का मान क्या होगा? समान होगा। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर का वजन, जो शरीर का वजन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा। ध्रुव पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होगा। तो अधिकतम कहां पे होगा? ध्रुव पर अधिकतम होगा। किसका? शरीर का वजन। क्वेश्चन नंबर 56, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्यों उछल सकता है? देखिए इसका ऑप्शन दिए गए। चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, और चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो ये सब कोई भी नहीं होता। क्या है? चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है? अधिक ऊंचा उछल सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए पूछा गया है पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक क्यों उछल सकता है? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। वही चीज देखिए, क्योंकि जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना है? 1/6 है, ठीक है। वहां पे दिन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस,
और रात का तापमान कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड का समय लेता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है? W बराबर बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो रहा है ये देखना है। यहाँ पे 20 केजी वजन को जमीन के 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़ के रख रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, यानी कि कार्य हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन कह रहा है? 0 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर दिए हैं कि W बराबर FS cos थीटा, और क्या है? S क्या है? यहाँ पे विस्थापन है। ठीक है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है। क्या करता है? दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है। मतलब ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इसको धक्का दे रहा है, दीवार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि विस्थापन क्या हो रहा है? 0। तो कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना भी लगा है, विस्थापन 0, तो कार्य क्या हो जाएगा? 0, यानी कि उसने कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक है, और कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 59, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जब आगे झुकेगा तो क्या करेगा? इसके ऑप्शन दिए गए, तेज चल सकता है, गलत है, फिसलने की संभावना कम हो जाएगा, शक्ति संरक्षण, स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करता है? आगे इसलिए झुकता है ताकि उसकी स्थायित्व बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या है? उसके आधार से होकर जाती है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसके आधार से होकर जाती है, इसलिए क्या है? वह तिरछी होते हुए भी वह नहीं गिरता है। क्या? उसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से भी होकर जाती है, इसलिए पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।